हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे भैया जयप्रकाश यादव जी हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में एज ए प्रवक्ता संस्कृत विभाग से चयनित हुए हैं। आज वो अपनी यात्रा बताएंगी, कैसे उन्होंने यह सफलता प्राप्त किया और बिहार में ये पिछले दिनों से जो कार्यरत हैं वहाँ उनको कैसा अनुभव होता वो भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा अंत तक। हाँ, बोले भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। सर्वप्रथम मैं बाबा विश्वनाथ की धरती को बारंबार प्रणाम करता हूँ। महामना की इस बगिया को बारंबार प्रणाम करता हूँ मुझे। हाँ, तो मेरा जो है बिहार की यात्रा रही है, ये बड़ा ही संस्मरण, बड़ा रोमांचक रहा है, बड़ा संघर्षमय जीवन भी रहा है। जैसा कि मैं शुरुआती दिनों में बड़ा संघर्ष का दौर रहा। मैं अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद जो है 2007 से घर छोड़ा। इसके बाद मैं श्री दयानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद फिर मैं इलाहाबाद चला गया। तैयारी मेरी लगातार जारी रही और बड़ा संघर्षमय दौर रहा। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आए, मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद जो है लगभग मुझे 1-2 एग्ज़ाम देने का अवसर मिला था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन मैं अटल जी की वो कविता को बार बार याद करता था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बड़ा मोटिवेशन मुझको मिलता था। मैं बहुत सारे चैनल्स को देखता भी था, पढ़ता भी था। इसी बीच में सर्वभूषण गुरु जी की शरण में गया, तो उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे लगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मुझे मेहनत करनी ही होगी। और तो मैं अपने कर्तव्य के पथ पर चलता रहा। और मन्ना डे की एक कविता बार बार मेरे दिमाग में आती है। चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा और तुम न चलोगे तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। तो बच्चों के लिए भैया आपका क्या संदेश है, जो बच्चे शिक्षा जगत में नहीं आने का, वनडे एग्जाम का सोचते हैं कि मैं ये पुलिस बन जाऊं, ये बन जाऊं, और कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि मतलब कई एग्जाम में ट्रैप में फंसे रहते हैं और बीपीएससी का भी पेपर देते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, संघर्ष आपको करना होगा, क्योंकि ये बहुत संघर्ष का दौर है। और अपने अपने जो है क्षेत्र होते हैं, जैसे जो जिस क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई किया है, कोई आईटी सेक्टर का है, कोई मेडिकल का है, कोई एजुकेशन के क्षेत्र का है, तो पहली बात तो शुरुआत में ही तय हो जाता है कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि जिन पियाजे साहब ने कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो बच्चा